एक संबरासुर नाम का दैत्य जिसको वरदान मिला था, कृष्ण के यहाँ जो प्रथम पुत्र होगा उसके द्वारा तो मारा जाएगा। मृत्यु से बचने के लिए छठे दिन उस बालक को सूतिकाग्रह से उठाया और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। अब द्वारिका में सो किलर रुक्मिणी यत्र तत्र खोज करवाती है, दासियों से कहती है, सेवकों से कहती है, सारे नगर के लोग खोजने लगे। रुक्मिणी ने सबसे कहा लेकिन कृष्ण से नहीं कहा। अब रुक्मिणी खोज के थक गई, सारे नगर के लोग खोज के थक गए, कृष्ण बैठे आराम से मुस्कुरा रहे। रुक्मिणी आई प्रभु, बालक का कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं कौन बालक को उठा ले गया और आप शांत बैठे हैं। तो रुक्मिणी से प्रभु ने कहा, रुक्मिणी एक बात बताओ, आप इतने सारे लोगों को काम में लगा रखे हो, इतने सारे आपके सहयोगी हैं और अकेला मैं ना भी रहूं तुम्हारे पास तो क्या अंतर पड़ता है? क्यों भाई, इतने सारे रिश्तेदार हैं, इतनी सहेलियां हैं, इतने पड़ोसी हैं, इतने लोग हैं, ये प्रसन्न रहे तो सब अच्छा हो जाएगा। कृष्ण प्रसन्न हो या ना हो क्या अंतर पड़ता है? सही है कि नहीं? बोलो भाई, कृष्ण साथ ना रहे, कृष्ण प्रसन्न ना भी रहे तो क्या अंतर पड़ता है? इतने साथी हैं, इतनी सहेलियां हैं, आपस में इतनी सहेलियां एक दूसरे से बात करके टाइम पास करती हैं। अरे कृष्ण को किनारे रहने तो क्या लेना देना कृष्ण से? काम हो जाएगा कि नहीं? नहीं होगा। लेकिन एक बात बताओ, चिंता किसकी करते हो? अमुक बहन हमारी नाराज, अमुक सहेली नाराज है। हम कथा में बैठे हैं कृष्ण के, चाहते हैं दर्शन कृष्ण का, और हमारे दिमाग में लटक रहा है कि वो नाराज है, कि वो नाराज है। यदि उनकी नाराजगी देखोगे तो कृष्ण कभी दिखने वाला नहीं है, और जिस दिन मेरे कृष्ण को देख लोगे तो जितने नाराज है ना, ये चरणों में आके लौटेंगे। भूल रुक्मिणी से नहीं हो रही है, हमसे आपसे भूल हो रही है। हम लोग जब कोई समस्या आती है तो पहले भगवान को नहीं याद करते, हम 10 लोगों को पुकारते हैं। जब 10 लोगों का सहारा लिए और कार्य नहीं बन पाया, तब फिर अंत में किसको याद किया? अब परेशान हो गए तो गुरुजी को फोन लगाए बाद में कि अब फिर नहीं, आप रक्षा करो। पहले ही कर लेते बाबा तो समस्या क्यों आती? एक बात ध्यान रखना, तो संभल नाम का लेकर, तो संभल नाम का लेकर किनारों से किनारा कर, ये किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या? किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या? और जिस दिन उस कृष्ण के सहारे चल पड़ोगे, मजाल क्या कोई नौका को आपकी छू दे, डुबाने की तो बात छोड़ो, आपके नौका को कोई छू नहीं सकता, डुबाने की तो उसकी औकात ही नहीं है। नौका डूब रही है, इसका मतलब है कृष्ण के सहारे नहीं है। और जो नौका कृष्ण के सहारे हो, इसलिए तो कहते हैं तो संभल नाम का लेकर उस प्रभु का सहारा लो, उसके सहारे चलो। रुक्मिणी लगी गिड़गिड़ाने, कन्हैया ने कहा अच्छा, इतने सारी दासियों, इतने सेवक, इतने मंत्री संतरी सब लगे हैं, एक बालक को खोजने में 100 लगे हैं, 200 लगे हैं,
और मैं अकेला नहीं भी लगा हूं तो मुझे शांत बैठे रहने दो। लेकिन समस्या यही है, वो किसी ने कहा था ना, एक अकेला सफर भारी। ध्यान रखना, वो सब पर भारी है। इसलिए किसी भी कार्य में इसको सौंप दो ना, समर्पित कर दो अपने जीवन की डोर को, कोई समस्या थोड़ी आएगी। और जब भी कोई अनिष्ट करने का सोचेगा, उसका स्वयं अनिष्ट हो जाएगा। भगवान ने कहा, अच्छा अब आपकी अकल थोड़ा ढीली पड़ी, सबके सहारे छूट गए, अब आके मेरे पास गिड़गिड़ा रही हो, तो चलो आपके बालक की रक्षा तो होगी, लेकिन आप मेरी शरण में आई हो, लेकिन समय व्यतीत करने के बाद, तो जितना समय व्यतीत की हो, तो हमारे हिसाब से जितना समय आता है उसके बाद ही पुत्र सुख मिलेगा, तब तक आपको प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। और आप शांत बैठ जाओ, आपको आपका बालक मिलेगा। और उस थोड़ी सी भूल के कारण 27 वर्ष तक रुक्मिणी को प्रतीक्षा करनी पड़ी है। 27 वर्षों के बाद प्रद्युम्न मिले। ये रुक्मिणी का उत्तर नहीं, हम लोगों का उत्तर है, हम लोगों की भूल है। भगवान कृष्ण उस बालक की रक्षा मछली के पेट में किए, संबरासुर ले जाकर समुद्र में फेंक दिया था। मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाल में वही मछली जिसके पेट में बालक। मछुआरों ने सोचा यह मछली बहुत बड़ी है, महाराज संबरासुर के रसोई के लायक है, वहां पहुंचा दिया। उस बालक को जब चीरा तो उसके अंदर से बड़ा सुंदर बालक निकला। बड़ा आश्चर्य हुआ, संबरासुर को संदेशा गया, वो भी देखा ये कैसा बालक है। वो सोचता मेरा काल समाप्त हो गया, लेकिन उसका काल उसी के पास आ गया। अब उस बालक की रक्षा के लिए एक दासी नियुक्त कर दिया, जिसका नाम था मायावती। वो दासी उस बालक की सेवा करने लगी। नारद जी रति को जाकर के सारा प्रसंग बताए, रति भी दासी बन के आ गई, सेवा करने लगी। जब सेवा करने लगी, 27 वर्ष के हुए, शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत, अपने भक्तों को प्रभु शास्त्र का भी बोध करा देते हैं और शस्त्र का भी बोध कराते हैं।